नमस्कार, एफ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो मार्केट के अंदर आज ठीक है, इंडाइसिस के तौर पर शांति है और वो होनी भी चाहिए। मार्केट अब हर चीज़ को एब्जॉर्ब कर रहा है। थोड़ा क्रूड के अंदर तेज़ी आई बट मार्केट को जिटर नहीं हुआ। आपको मालूम है कि इजराइल की सेना इस समय बिल्कुल हमास को नेस्तो नाबूद करने के लिए गाज़ा के आसपास के एरिया में बाकायदा वो इस सीमावर्ती एरिया में पहुंची हुई है ताकि ग्राउंड कुछ और तेज़ी लेके आई जाए, लेकिन मार्केट उससे थोड़ा डर नहीं रहा और हर चीज़ को एब्जॉर्ब कर रहा है। कुल मिला के सारी बात यह है कि मार्केट के पास अच्छे सेंटिमेंट्स हैं। इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग अभी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि सिस्टमेटिक तरीके से बाज़ार ने अपने आप को अच्छे से रोका हुआ है। हमने कई बार पिछले हफ्ते से आपके सामने कह रहे हैं कि मार्केट थोड़ा टिल्ट है तेज़ी की तरफ। जब भी कोई डिप आ रहा है वो अब बॉट हो रहा है और आप इसका फ़ायदा देख पा रहे हैं। अब तो अर्निंग्स का एंगल भी जुड़ गया। जैसे जैसे बड़ी कंपनीज़ के नंबर आते जाएंगे आप इस पे इम्पैक्ट देखते जाएंगे। HDFC के नंबर्स ड्यू हैं, हालांकि ठीक उससे पहले भी बैंक निफ्टी हरे निशान में आ चुका है। HDFC बैंक उतना नहीं चला बट ये चला है। आप एडवांस डिक्लाइन जो देख पा रहे हैं इस समय अपनी स्क्रीन पर, उसमें से 117 शेयर आपको तेज़ दिखेंगे। इसका मतलब यह है कि बाज़ार का बड़ा हिस्सा आज तेज़ी करने के या रखने के मूड में है। अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। NSE और BSE को तो छोड़ ही दीजिए, सिर्फ F&O का, क्योंकि यहाँ पे ही मेजॉरिटी शेयर्स की वेटेज होती है, इसलिए ये एरिया चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा पॉइंट है विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स। मैं सारे पॉइंट आपको इसलिए गिनवा रहा हूँ ताकि जब हम चर्चा को शुरू करेंगे आपका माइंड में बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रहे कि मेजर वाइटल्स जो हैं वो क्या कह रहे थे इस समय। इंडिया विक्स करीब 3% ऊपर है। मार्केट में स्लाइटली डर तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल हम लेकिन बॉटम पे भी हैं। अगर विक्स को हम फियर इंडेक्स मानते हैं तो आप ये मानिए फियर अभी बॉटम पे भी है अपने, तो कोई ज़्यादा बड़ा इसमें चेंजेस नहीं हुए हैं। ठीक है, स्पेसिफिक हो रहा है अर्निंग्स का इम्पैक्ट या फिर लिक्विडिटी कुछ सरकारी कंपनीज को रीवैल्यूएट कर रही है। MMTC उसका बेस्ट एग्जांपल है, MSTC अब उसका बेस्ट एग्जांपल है, GE शिपिंग उसमें आ सकता है। ये कुछ एक सारे शेयर्स होंगे जिसके बारे में हम आगे भी हम चर्चा करेंगे। चंदन तापड़िया शुक्रवार को हमारे साथ जुड़े थे, उनका रिपोर्ट कार्ड पहले रखते हैं, फिर अजीत मिश्रा आज के हमारे मेहमान हैं, वो जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो चंदन तापड़िया ने दिया था टाटा कंज्यूमर्स, करीब 1.5% का गेन आपको वहाँ से हुआ होगा। साथ ही साथ बैंक ऑफ बड़ौदा बेचने की रिकमेंडेशन थी, करीब 1.5% का गेन वहाँ से, और इंडसइंड बैंक करीब 1% का गेन वहाँ से हुआ होगा आपको। कुल मिला के 2-4 शेयर ही हम डिस्कस कर पाते हैं और उन सभी शेयर्स में मेरे को अच्छे से याद है अपने शॉर्ट्स में कुछ ज़्यादा उन्होंने दिए ही नहीं थे। एक था बस बैंक ऑफ बड़ौदा, क्योंकि वहाँ पे एक थोड़ा पॉलिसी बेस्ड उनकी मतलब अपनी उनसे जुड़ी हुई खबर थी, तो इसलिए थोड़ा वीक था, इसलिए 1.5% आपको मिला। अदरवाइज़ तो ट्रेंडिंग थे और उनका ये भी मानना था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में अपना बुलिश व्यू रखिए। और अगर आज आप मार्केट देख पा रहे हैं तो अगर आपने डिप को बॉट भी किया ना तब भी आप फ़ायदे में हैं, तो भी आप फ़ायदे में होंगे कम से कम 50 से 60 पॉइंट। मौसम तो काउंट ही नहीं कर रहे, इसलिए हमने उसके अंदर लिखा ही नहीं रिपोर्ट कार्ड के अंदर। खैर एनी हाउ, अजीत मिश्रा आज के हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। इस बीच ना थोड़ी देर में अभी आप नीचे एक टिकर पे इन्फ्लेशंस के नंबर भी देखेंगे, थोड़ा इसको भी देख लीजिएगा। थोक महंगाई के आंकड़े हैं, ठीक है, जिसको हम WPI कहते हैं, वो आपको भी नीचे टिकर पे मिल जाएगा। उसमें अलग अलग डिविजन्स होती हैं, फ्यूल वगैरह के, पावर के कितने बड़े और खाद्य पदार्थों के कितना बड़ा, वो सब भी हम अलग अलग करके लिख देंगे अभी नीचे, वो आपको नीचे टिकर पे मिल जाएगा। अजीत सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। पहले सर मैं निफ्टी पे आऊँगा। अच्छी चीज़ जो हम फील कर रहे हैं स्क्रीन को देखकर, डाटा को देखकर और मार्केट के मोमेंटम को देखकर, कि किसी भी डिप को हम बॉट कर रहे हैं। 19,500-600 वाला सपोर्ट अब 700 के आसपास आ गया है और दूसरा वह 850-800 वाले रेंज को पार करने की वेट हो रही है ताकि सेकंड राउंड ऑफ अ शॉर्ट कवरिंग आ जाए। सर कितनी प्रोबेबिलिटी है 850 आएगा, पार होगा, फिर और तेज़ी आके 20,000 हो जाएगा? डिम्पी देखिए, दो चीजें हैं यहाँ पे। पहला, अगर इंडेक्स की बात करें तो डेफिनेटली निफ्टी का जिस तरीके से हमने देखा है कि पिछले हफ्ते से पहले तक आप स्ट्रगल कर रहे थे 20 EMA को रीगेन करने के लिए, आपके बहुत सारे अटेम्प्ट हुए थे बट सारे फेलियर रहे और इनफैक्ट आप 100 EMA के पास तक आ गए थे, करीब 19,200 के लेवल तक आ गए थे। लास्ट वीक आपने 20 EMA को रिक्लेम कर लिया, अभी आप उसको होल्ड कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात डिम्पी ये है कि दो सेक्टर
आईटी और बैंकिंग, जिनकी वेटेज अगर आप मिला दें तो 50% आपकी निफ्टी में वेटेज होती है, उनकी अंडर परफॉर्मेंस के बावजूद आप 20 ईएमए को होल्ड कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा फैक्टर है मेरे हिसाब से। और आज जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बैंकिंग में लोअर लेवल्स पे रिकवरी देखने को मिल रही है एचडीएफसी के नंबर से पहले, डेफिनेटली थोड़ा सा कंफर्ट जरूर दे रहा है। बिकॉज आज भी हमने देखा कि निफ्टी ने बीच में अटेम्प्ट किया है एक डिक्लाइन का, बट 20 ईएमए को रीटेस्ट करने के बाद दोबारा से एक रिकवरी। तो इंडिकेशन डेफिनेटली अभी यही है कि जब जो मेजर एरिया ऑफ कंसर्न है आईटी और बैंकिंग, उनके बावजूद भी अगर निफ्टी 20 एम में होल्ड करेगी तो थोड़ा सपोर्ट अगर इनसे मिल जाएगा तो डेफिनेटली यहाँ से आपको 19,850 के बाद करीब करीब 20,000 तक के लेवल्स भी टेस्ट होते हुए दिख सकते हैं इंडेक्स में। बट वही है कि आपको बैंकिंग का पार्टिसिपेशन, आईटी का पार्टिसिपेशन एटलीस्ट डाउन साइड पे ना हो। अगर पॉजिटिव साइड पे नहीं हो तो डाउन साइड पे एटलीस्ट ना हो, वो इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। तो अभी के हिसाब से देखिए टोन पॉजिटिव है जब तक कि आप 20 ईएमए को होल्ड कर रहे हैं। 850 के ऊपर थोड़ी तेजी बढ़ेगी, केस में आप 20,000 तक के प्लस के लेवल्स देख पाएंगे इंडेक्स में। ठीक है, डन। तो वही राइडर लगा हुआ है 850 वाला, एक बार वो पार हो जाएगा तो आप बड़ी पोजीशंस ले लीजिएगा। फिलहाल छोटी पोजीशंस के साथ व्यू पॉइंट पॉजिटिव रखिए, इसलिए हम इसको एक टर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं। या तो आप यहाँ पे होल्ड का ठप्पा लगा रही है तो बाय का लगाइए। इसमें कोई भी लेवल्स ऐसे नहीं भी बताए जा रहे हैं कि जहाँ पर एकदम से आपको तेज़ी आ जाएगी। कंडीशन अप्लाइड के साथ निफ्टी तेज़ी करेगा, वो 850 का है। जब तक 850 पार नहीं होगा ना बड़ी पोजीशंस रखिए, ना ही कोई बड़े लेवल्स रखिए। फिलहाल 850 तक का टारगेट, 690 का स्टॉप लॉस, एक टाइट रेंज के अंदर आप काम करना चाहें तो कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, इसको बाय कर सकते हैं जैसे आपको ठीक लगता है। डिप में मिले तो 850 पार होगा तो फिर हम नए लेवल्स की बात करेंगे। नहीं तो एक काम और कर सकते हैं, ये जो 850 है ना, इसको ज़रा स्लैश कर दो, और स्लैश करके फिर आप करीब 950 तक के लेवल्स भी 100 पॉइंट्स का और गेन भी कर दो प्रॉफिट के अंदर। अजीत सर आप ठीक है ना? ये 850 पहला, और अगर ये पार होगा तो 100 पॉइंट तो इमीडिएटली मिल जाएंगे, तो 950 भी डाल देना टारगेट में। मैं तो इनफैक्ट डिम्पी 20,050 तक के लेवल्स कहूंगा कि अगर आप 850 को क्रॉस कर पाते हैं तो आपको वो लेवल्स भी दिख जाएंगे। कोई आई एम नॉट सरप्राइज्ड। ठीक है, तो हम 950 को भी हटा देते हैं, फिर थोड़ा और कंफर्ट आपके लिए ले आते हैं, 20,000 ही सीधा लिख देते हैं। तो आपके दो चरण हो गए, पहला चरण 850 तक का, दूसरा चरण सीधा 20,000 तक का। स्टॉप लॉस में कोई छेड़खानी नहीं है, स्टॉप लॉस आपका यही रहेगा। अब आपके सामने पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो गई है निफ्टी की। पहले 850 तक का चरण, कम वॉल्यूम, कम पोजीशंस, 850 पार होने पर एक्टिव कॉल्स पुट, एक्टिव वॉल्यूम काम करेंगे तो 20,000 भी आएगा। इसको ठीक कर देते हैं हम, और आपके सामने 20,000 का टारगेट लिख देते हैं बाकायदा। आगे बढ़ते हैं सर, बैंक निफ्टी पे भी कोई लेवल्स है तो जरा वो भी बता दीजिए। देखिए सबसे बड़ा कंसर्न ही यही है अभी कि जिस तरीके से निफ्टी ने अपने 20 ईएमए को रिक्लेम कर लिया, बैंकिंग में अटेम्प्ट हो रहे हैं, बट यहाँ पे वो चीज़ नहीं हो पा रही है। तो जब तक कि आप 44,500 700 को ब्रेक नहीं करते हैं, मेरे हिसाब से एग्रेसिव लॉन्ग्स नहीं होने चाहिए आपके बैंकिंग में। क्योंकि प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में भी हम देख रहे हैं कि एक्सिस आईसीआईसीआई जो कि पहले सेवियर थे जब एचडीएफसी कोटक नेगेटिव टोन का ट्रेड कर रहे थे, वहां पे भी हायर लेवल्स पे प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। तो मेरा मानना यह है कि बैंकिंग में थोड़ा सा एग्रेसिव ना रखें, आपके पास पोजीशन है इंट्राडे में ही ज्यादा रखें। और जैसे कि अभी ब्रॉडली हम देख रहे हैं एक रेंज 4400 4400 500, मेरे हिसाब से 500 पॉइंट की रेंज है ऑन द क्लोजिंग बेसिस। इधर साइड ब्रेक होगा तब देखेंगे हम किस तरीके से निकलना है, बट एज ऑफ नाउ अवॉइड करना ही ज्यादा बेटर रहेगा। बैंकिंग में आप फ्रेश ट्रेड्स एटलीस्ट अवॉइड करेंगे। ओके ठीक है, तो अभी तो बैंकिंग के अंदर कोई ट्रेड नहीं लेना, निफ्टी वाला ट्रेड ऑलरेडी हमने आपके सामने रख दिया, तो आप उसी के हिसाब से ट्रेड कीजिएगा। इन्फ्लेशन के नंबर हमने नीचे लिख दिए, इसमें आप देख रहे होंगे जो प्राइमरी आर्टिकल्स हैं वो भी होगा, इसमें पावर मैन्युफैक्चरिंग भी होगा, और इसमें कई अलग अलग और कंपोनेंट है, वो सारे इसके अंदर मैटर करेंगे। लेवल अब आप क्या है इस इन्फ्लेशन के नंबर का? लेवल अब आप ये इन्फ्लेशन के नंबर के लगातार 6 महीने से नेगेटिव चल रहा है, यानी कि जो थोक महंगाई दर है उसमें रिलीफ है, उसमें कोई खास बड़ी दिक्कत अभी चल नहीं रही है, क्योंकि अभी वो नेगेटिविटी के साथ ही चल रहा है। ठीक, यानी कि कंज्यूमर के मैं एंगल से बता रहा हूँ, मैन्युफैक्चर के एंगल से तो कई बार ख़राब भी होता है, ये एक कंज्यूमर के एंगल से बता रहा हूँ। तो ये जो छठे महीने पे आप नेगेटिव है ना, तो आपके लिए कंफर्ट का जोन ये आता है कि सामने जो फेस्टिवल सीज़न चल रहा है उसमें कोई खास बड़ी दिक्कत नहीं है, ना ही कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क पे आएगी, ना ही ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगी। तो जो लिक्विडिटी है सिस्टम में वो चेक एंड बैलेंस कर रही है अपने आप को
इन्फ्लेशन की फॉर्म में। तो फिलहाल कोई दिक्कत वाली बात नहीं दिख रही। ठीक, आ जाते हैं इंडाइसिस पे। निफ्टी, बैंक निफ्टी में से निफ्टी का चुनाव हुआ, बैंक निफ्टी छोड़ दिया गया। सीधा चलते हैं शेयर्स पे। ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर होंगे। सर, हीरो मोटोकॉर्प है और एक LTI माइंडट्री है। हीरो मोटोकॉर्प की मैनेजमेंट के दिन ठीक नहीं चल रहे हैं। कुछ ना कुछ खबर गाय बगाए आ ही जाती है। शेयर भी धीरे धीरे करके अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। सर ज़रा बताइएगा, हीरो मोटोकॉर्प और LTI माइंडट्री। डिम्पी डिस्क्लोजर, हीरो मोटो को आज हमने अपने क्लाइंट्स को थ्रू कॉल ऑप्शन रिकमेंड किया है। 3200 वाली कॉल करीब 34-35 के राउंड पे, 32 के राउंड पे ट्रेड कर रही है। इसका हमने स्टॉप दिया था अपने क्लाइंट्स को करीब 19 का 68 तक के टारगेट्स के लिए। टाइम होराइजन 1 से 2 वीक। तो डेफिनेटली व्यू पॉजिटिव है। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि ऑटो एज ए स्पेस काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बावजूद इसके कि कुछ थोड़ा बहुत हायर लेवल से प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। जैसे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में टाटा मोटर्स ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी थी। बजाज ऑटो भी थोड़ा सा रिकॉर्ड हाइस के पास कंसोलिडेट कर रहा है। मेरे हिसाब से हीरो मोटोको में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन हुआ है 2950 2900 के जोन पे। और अब ये नेक्स्ट लेग ऑफ द अप मूव करीब करीब 3400 के लिए प्रिपेयर हो रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। अगर आप कैश पोजीशन के हिसाब से बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मेरे हिसाब से 3070 ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और करीब करीब 3240 पहला टारगेट, उसके बाद करीब 3300। LTIM में एक रिकवरी रीबाउंड का इंडिकेशन है, बट जैसे कि हमने बात की थी कि लास्ट वीक IT मेजर्स की वजह से ही प्रॉफिट टेकिंग कैस्केड हुई थी मिड कैप IT स्पेस में भी। ये एक सपोर्ट जरूर है, बट मेरे हिसाब से भी थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको एक टोन को चेंज करने में पॉजिटिव साइड के लिए। जब तक कि 5250 क्रॉस नहीं करता है तब तक वो कन्विक्शन नहीं आएगी, बिकॉज कहीं ना कहीं एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न सा फॉर्म हो रहा है डेली चार्ट पे। तो वो एक रीजन रहेगा कि यहाँ पे अपसाइड कैप होगी। तो अगर आपके पास है तो डेफिनेटली यू शुड यूज दिस बाउंस एग्जिट करने के लिए। बट डेफिनेटली हीरो मोटोकॉर्प इज अ बेटर कैंडिडेट अमंग दीज टू। ओके, ठीक है। हीरो मोटोकॉर्प ज़्यादा अच्छा है अगर आप रखना चाहें। हमने एक आपके लिए 2 काम किए हैं। पहला, एक तो हीरो मोटोकॉर्प के टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर आएंगे, आप इसको नोटिस करना। 3240 है और भी ऊपर जा सकता है, फिलहाल यही मान के चलो। दूसरा, एक ऑप्शन भी कर दिया। अजीत सर, जो आपने अपने क्लाइंट्स को दिया है वो 34 रुपये प्लस करवाया, और अभी का भाव क्या होगा? ये जो हीरो मोटोकॉर्प के 3200 की कॉल की बात बोल रहे हैं, सामने रेट जी, क्या आ रहा होगा अभी? अभी ये 32 पे है डिम्पी, और इसका स्टॉप लॉस हमने 19 का रिकमेंड किया है 68 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, डन। तो हम भी यही काम करते हैं। उल्टा हमको तो 1-1.5 रुपये सस्ता पड़ रहा है। आप बता रहे हैं अपनी क्लाइंट्स पे 34 पे आया हुआ है, तो हमको सस्ता मिल जाएगा। और आप इस पे थोड़ा देखिएगा, 68 का टारगेट है, 19 का स्टॉप है, और ये आपको 3200 सामने सामने प्लस कर दिया @ मार्केट करके। अब तो 32-33 के चक्कर में मत रहना आप भी। 1-1.5 रुपये के चक्कर में पता लगे सौदा ही छूट गया। जब कन्विक्शन अच्छी है, उनके खुद के क्लाइंट्स के पास भी है। अब आप ये सोचिए ना, रैली गियर का आपका खाता है कि नहीं है, वो आप अपना समझिए। लेकिन अगर रैलीगर का खाता नहीं भी है तो रैलीगर की कॉल आपकी स्क्रीन पर आ गई है 3200 के टारगेट के साथ की, 3200 के स्ट्राइक के साथ की। ठीक, आगे बढ़ते हैं। LTI को अगर आप छोड़ना चाहें तो आपकी मर्जी है। शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर आपकी स्क्रीन पर आएंगे। पहला है बंधन बैंक और दूसरा है सर हिंदुस्तान कॉपर। ज़रा दोनों चेक कर लीजिएगा। अजीत सर, इसमें कोई सौदा बनता है? मेरे को बंधन में थोड़ा लग रहा है कि शायद आप ट्रेड देंगे कुछ। इनफैक्ट डिम्पी, बैंकिंग में अगर कोई एक स्टॉक जो है कि मैं काफी टाइम से अवॉइड कर रहा हूँ, PSUs के साथ मैं काफी टाइम तक नेगेटिव व्यू रखा, और अब थोड़ा सा चेंज हुआ है, बट बंधन में वो चीज चेंज नहीं हो पा रही है। कॉज आप अगर वीकली ग्राफ पे देखेंगे ना तो आपको एक ट्रेंड लाइन बहुत क्लियर नजर आएगी, जहां पे कि इसका एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड कंटिन्यू है। अभी एक रिवर्सल पैटर्न का फॉर्मेशन है, जो कि आप इन्वर्टेड शोल्डर कहते हैं। 260 के राउंड पे इसका ब्रेकआउट आना था, वहीं से फिजल आउट हो गया है। तो मेरे हिसाब से भी थोड़ा सा इसको और अभी टाइम लगेगा इस कंसोलिडेशन को कंप्लीट करके एक ब्रेकआउट जो कि 300 तक लेके जाएगा स्टॉक को। तो अभी थोड़ा टाइमिंग मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए। मेटल स्पेस मुझे ज्यादा बेटर लग रहा है। इनफैक्ट हिंद कॉपर की जैसे अगर बात करें, 20 EMA के पास करीब करीब 2-3 हफ्ते गुजार चुका है। मेटल एज ए स्पेस वहां पे अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली ये एक बेटर कैंडिडेट है अगर आप फ्रेश पोजीशन देखना चाहते हैं। 153 एक स्टॉप रहेगा आपका, और 170 जो कि प्रीवियस स्विंग आया था, उन तक के टारगेट के लिए आप इसको डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं लॉन्ग के लिए।
ठीक है सर, मैं एग्री करता हूँ। हिंदुस्तान कॉपर के साथ ही हम चले जाते हैं। हम बंधन बैंक को छोड़ देते हैं। बंधन में जो 260 है वो पार नहीं हो रहा। ये अगर आप चार्ट देखना चाहेंगे तो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख भी जाएगा। फिलहाल प्रॉब्लम ये है कि आप इसको छोड़ दीजिए बंधन को, और हिंदुस्तान कॉपर के साथ कुछ छोटा सौदा लेना चाहें तो ले सकते हैं। 170 का टारगेट, 155 का स्टॉप लॉस। लेकिन फिर आप फिर भी मानना है सौदे कम रखिए, वॉल्यूम कम रखिए, अच्छे शेयर को पकड़िए, बाज़ार में धीरे धीरे करके पैसा बनाइए। एक दिन में पैसा बनेगा नहीं, एक दिन से पैसा पूरा जाएगा नहीं। इसलिए आराम से मार्केट को अपना दोस्त मानिए, ना कि दुश्मन। वाले शेयर्स की चर्चा करते हैं तो ताज़ा बिक वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। एक तो लॉरस लैब है अजीत सर, और दूसरा है एयू स्मॉल फाइनेंस। इन दोनों शेयर्स को जरा चेक कर लो, कहीं कोई ट्रेड है तो बताइए। डिम्पी देखिए, दोनों में से एयू बैंक मुझे थोड़ा सा कंसर्न ज्यादा दिख रहा है, बिकॉज इट्स वेरी अनयूजुअल फॉर दिस स्टॉक। बिकॉज जब बैंक में कुछ नहीं चल रहा था तब ये स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस के पास था, और अब दिख रहा है कुछ टाइम से डिटरेशन ऑफ ट्रेंड। तो बट मैं इसमें थोड़ा सा कहूंगा कि आपको वेट करना चाहिए कंफर्मेशन का। 698 के नीचे कंफर्मेशन आ जाएगी, जो कि 200 ईएमए का ब्रेक होगा। टोन यहाँ पे डेफिनेटली नेगेटिव है। 720 आपका स्टॉप लॉस होगा इस पोजीशन में, अगर आप उसको शॉर्ट करते हैं इवन एट करंट लेवल्स। बट जो कंफर्मेशन आएगी वो 698 के नीचे आएगी, और उस केस में फिर आपको करीब 675 से लेकर 660 तक के लेवल्स पॉसिबली है कि आपको देखने को मिल जाएंगे। तो टोन डेफिनेटली नेगेटिव है। लॉरस इनफैक्ट मुझे लगता है कि अभी फार्मा को शॉर्ट नहीं करिए। कुछ एक स्टॉक है जो कि अंडर परफॉर्म करेंगे विद इन दी फार्मा स्पेस, बट हेल्थ केयर फार्मा मुझे लगता है एक कंपैरेटिवली बेटर स्ट्रक्चर है। तो इसमें मुझे लगता है कि रेंज बाउंड बायस रहेगा। इनफैक्ट 417 418 का अगर लेवल ब्रेक करेगा तो यहाँ पे आपको अच्छा ट्रैक्शन देखने को भी मिल सकता है। तो विद इन दीज टू एयू बैंक को डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हैं फॉर शॉर्ट। ठीक है, शॉर्टिंग के लिए एयू बैंक हमको मिल गया। धीरे धीरे पोजीशंस लीजिएगा शॉर्ट के भी, क्योंकि मार्केट के पास थोड़ा रिदम है और ये रिदम ऊपर की तरफ का है। हाँ, तो इसलिए आप जो भी काम करें, मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा वॉल्यूम थोड़ा कम ही रखें। आगे बढ़ते हैं। आप जरा अनवाइंडिंग के दो शेयर सर से और चेक करवा लेते हैं। एक तो है सर सन टीवी, जरा चेक कर लेना, अनवाइंडिंग का प्रेशर आ रहा है सेकंड हाफ ऑफ द सीरीज़ में। दूसरा सर अडानी पोर्ट, सीरीज़ में अच्छे चले थे। सन टीवी तो खैर इनफैक्ट अब थोड़ा ठीक हो गया। अडानी पोर्ट ही चेक कर लो सर, सन टीवी हटा दो। अदानी पोर्ट देखिए डिम्पी, थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग यस है। स्टॉक अगेन फिर वहीं पे अपने 20 ईएमए के आसपास ही स्ट्रगल कर रहा है। बट कुछ खास क्लियर इंडिकेशन नहीं है कि एक मेजर डिक्लाइन देखने को मिलेगा। इनफैक्ट अगर आपके पास है तो आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। ये एक तरीका हो सकता है। शॉर्ट करना मेरे साथ थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा, बिकॉज अभी तक ट्रेंड रिवर्स नहीं हुआ है। तो ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव साइड पे ही बना हुआ है, बट ये शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट टेकिंग थोड़ा बहुत दिख सकती है, बट मेजर डिक्लाइन की उम्मीद नहीं है इसमें। ठीक है, डन। तो आपके पास स्टॉक्स आज के हो गए होंगे। अदानी पोर्ट में नो ट्रेड, एयू स्मॉल फाइनेंस एक लौता शॉर्ट के लिए मिला है, लॉरस लैब हमने ड्रॉप कर दिया। सारे दिखाते ही जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ। पहले एयू स्मॉल फाइनेंस दिखाइए, एक शॉर्ट के लिए जो आपको कैंडिडेट मिला है और इसका टारगेट स्टॉप लॉस है। लॉरस लैब हमने डिक्लाइन में कर दिया। उसके अलावा हमने शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर रखे थे, बंधन और हिंदुस्तान कॉपर। बंधन सर ने छोड़ दिया कि 260 का जब तक बंधन तोड़ेगा नहीं ये चलेगा नहीं। हिंदुस्तान कॉपर आप प्लस कर सकते हो, लेवल्स आपकी स्क्रीन पर है। फिर हमने तेज़ी वाले शेयर्स रखे थे, इसमें हीरो मोटोकॉर्प और एलटीआई माइंट्री थे। एलटीआई माइंट्री पे उतना कन्विक्शन नहीं बन रहा, बट हीरो मोटोकॉर्प पे ज़्यादा कन्विक्शन है, इसलिए फ्यूचर भी रख दिया, ऑप्शंस का ट्रेड भी रख दिया आपके सामने। तो कुल मिला के अभी तक की जो चर्चा हुई है उसमें से 3 सौदे निकल के आए हैं। फिर एक इंडाइसिस की पहले चर्चा हुई थी, तो इंडाइसिस में ये पता लगा है कि आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को में से भी आप निफ्टी को रखिए। 850 आपका पहला पड़ाव है तेज़ी का, फिर 20,000 भी जाएगा, लेकिन स्टॉप लॉस को नहीं छेड़ना जो अभी 690 का लगा हुआ है। इन बोथ द कंडीशन वॉल्यूम कम होगा। पुराने वालों के लिए ज़्यादा कंफर्ट है, नए वालों के लिए थोड़ा कम कंफर्ट है जब तक 850 पार नहीं होगा। ये जिस्ट है हमारे कार्यक्रम की, जो हमने अभी आपके सामने डिस्क्रिप्शन कर दिया। अब 2 शेयर सर से और ऐड करवा लेते हैं, अजीत सर की आज की ट्रेडिंग कॉल्स, ताकि फिर कंप्लीट हो जाएगा 5-6 शेयर जो हम आपके सामने रोज रखते हैं। अजीत सर जरा बताइए आपके आज के 2 शेयर और कौन से? हीरो तो समझ में आ गया हमको। बिल्कुल डिम्पी, तो देखिए जैसे कि ट्रेंड दिख रहा है कि जो स्टॉक पहले परफॉर्म नहीं कर रहे थे या फिर कहीं ना कहीं थोड़ा कंसोलिडेशन था, अब उनमें पार्टिसिपेशन दिख रहा है। तो पहला नाम होगा फ्रॉम दी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेम आईजीएल का। करीब 5 महीने की कंसोलिडेशन मेरे हिसाब से एंड होने वाली है। अब काफी अच्छा बेस फॉर्मेशन हुआ है अभी मेजर एवरेजेस के पास। 500 तक के टारगेट्स मुझे नियर टर्म में नजर आते हैं। 470 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं।
दूसरी रिकमेंडेशन फ्रॉम द मेटल स्पेस, जैसे हमने बात की थी कि मेटल हमको कंपैरेटिवली बेटर लग रहा है, और अब टाटा स्टील की एक अच्छे करेक्शन के बाद आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है, बिकॉज अभी इस फॉर्मेशन के बाद एक रिकवरी आनी शुरू हुई है, तो यहाँ पे भी आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। 124 का स्टॉप रहेगा 132 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, एक आप आईजीएल कह रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि 500 तक का इसके अंदर एक टारगेट आएगा। बस सामने रखिए एक बार आईजीएल का भाव भी, और दूसरा टाटा स्टील भी एक बार ज़रा दिखाएं। सर के रिकमेंडेशन यहाँ पे भी है। सर, इन दोनों में आपको जो मोमेंटम है वो इतना फास्ट लगता है कि मैं इन दोनों में से कोई ऑप्शन देखना चाहूँ, एट द मनी लूँगा, मेरे को कोई ऊपर जाके नीचे जाके पोजीशंस नहीं लेनी है, जहाँ पे खड़े हैं वहाँ की कोई ऑप्शन आप मेरे को बता पाएँ तो, आईजीएल की और टाटा स्टील की। तो देखिए डिब्बी, मैं आईजीएल के ऑप्शन से ट्रैक नहीं करता हूँ, तो आई एम नॉट श्योर कि वो कितना एक्टिव होगा, बट डेफिनेटली इसका टाटा स्टील का कॉल्स एक्टिव रहती है, जो कि करीब 130 वाली आपको ₹1.10 के अराउंड पे दिख रही है, बट ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा अभी आउट ऑफ द मनी रह जाएगी, बिकॉज 26 तारीख की एक्सपायरी है और हम अब ज़्यादा दूर नहीं है। तो 128 वाली जो कि करीब ₹1.65 के अराउंड पे है, इसको कंसिडर किया जा सकता है, अगर आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। एक 50 पैसे का आप स्टॉप रखेंगे और करीब ₹3 ₹3.5 तक के टारगेट के लिए इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है सर, स्ट्राइक कौन सी बता रहे हो टाटा स्टील की? ये 125 रुपये वाली, 128 128 रुपये वाली। ठीक है सर, हमने लिख दिया, एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा, कोई गलती हो तो ज़रा बताइएगा। 128 की स्ट्राइक की कॉल है, ₹1.65 सामने स्क्रीन पर है। रेट डाल के लेना, छोटी कॉल है, मार्केट डालोगे तो 98-94 महंगी भी पड़ सकती है। ₹1.65 का सौदा डालो, आ गई 70 डाल दो, 75 डाल दो, कोई बात नहीं। 50 पैसे का स्टॉप लॉस डाल दो, उसके अंदर ₹3 का टारगेट डाल दो। तो टाटा स्टील का एक ऑप्शन से कमाई हमने आपके सामने और रख दिया। टाटा स्टील ऑलरेडी आपको फ्यूचर्स पता लग गए थे, आईजीएल आपको पता लग गए थे, और ऑप्शंस की कमाई हमने अपने लिए फिक्स कर दी है। अब आपको जिस समझ में आएगा, 5 से 6 शेयर हैं, उन 5 से 6 शेयरों में भी 2 ऑप्शंस आ गई। तो कल हम इसके बारे में चर्चा करके रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखेंगे अजीत सर का। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच अजीत सर, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बताने के लिए आज के सभी सौदे।